5 है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है कि नहीं है। अब इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें पहला वाला है राइट कॉमन नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स का जो ग्रुप्स हैं उनके लिए नाम लिखो कहता है। तो इसका आंसर आपको बुक के पेज नंबर 65 में मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आप ग्रुप 1 क्वेश्चन नंबर 1A का जो शॉर्ट आंसर है ना, ये यहाँ पर है। यानी कि इसमें पहला जो ग्रुप है उसको कहते हैं अल्कली मेटल, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप 2A है, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 3A है, ग्रुप 7A है, इसको हेलोजन्स कहते हैं। ग्रुप 0 और 8A है, इसको नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बुक के पेज नंबर जो है 65 में मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिखवाया, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सजेस्ट वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी केबल्स। यानी इलेक्ट्रिसिटी केबल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लेस रेजिस्टेंस, यानी इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, एंड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास इजीली। तो इसलिए इनसे बिजली बहुत तेज़ी से गुजरती है। दैट्स वाई दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक वायर। इसी वजह से इनको बिजली की तारों में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो हैं ये इनकी जो है वो रेजिस्टेंस कम होती है, यानी कि ये मुज़ाहमत नहीं करते हैं। यानी आप समझो कि इसमें वो रगड़ कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो है इनको जो है बिजली की तारों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारे पास तीसरा, मैनी पोट्स एंड पेन्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन। वाई। बहुत सारे जो बर्तन हैं वो जो है स्टील के बनाए जाते हैं, प्योर आयरन के नहीं बनाए जाते। इसकी क्या वजह है। तो बिकॉज स्टील कैन स्टैंड विद हाई टेम्परेचर। यानी कि स्टील ये जो है इसके अंदर कार्बन मिक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये आयरन का एलॉय है, आयरन का एलॉय है, इसके अंदर कार्बन मिक्स होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। एंड लेस कोरोसिव टू एसिड्स प्रेजेंट इन फूड्स। और जो फूड के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो इसको गलाता सड़ाता नहीं है, इसको गलाता सड़ाता नहीं है। इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे बर्तन बनाने के लिए जो है वो प्योर आयरन की जगह किसको इस्तेमाल किया जाता है, स्टील को इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया। हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का अगला जो क्या कहते हैं वो था कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 प्रॉपर्टीज दैट मेक गोल्ड सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। यानी कि गोल्ड की कौन सी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये जो है ज्वेलरी बनाने के लिए सूटेबल है। तो इसमें सबसे पहले मिलिएबिलिटी है, या आप इसको बीट करके डिफरेंट शक्लें दे सकते हो। इसकी जो है ना शाइनिंग है, इसकी जो चमकदार सतह है, और इसकी डक्टाइलनेस है। तो दैट मेक गोल्ड सूटेबल टू मेक ज्वेलरी। यानी कि गोल्ड को सूटेबल बनाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। इसकी मिलिएबिलिटी है, शाइनिंग है और डक्टाइलनेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल आर प्रेजेंट। पहला ए है मेटल्स और बी है नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं वो प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ पर हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मेटल्स अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे मेटल्स हैं और लेफ्ट हैंड नॉन मेटल्स हैं। सॉरी, राइट हैंड साइड पे जो है पीरियोडिक टेबल के जो है ना वो नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स हैं, ठीक है कि नहीं है। छठा क्वेश्चन है, मेटल वायर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। वाई। यानी कि जो मेटल्स हैं उनको आप, मेटल की जो वायर बनी होती है उसको आप डिफरेंट शेप्स में मोड़ सकते हो तोड़े बगैर। क्यों, किसने कहा था यार, इसका आंसर बताओ यार लड़के, किसने कहा था, बताओ ना, जोर से बताओ। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल।
ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, इस वजह से इनको तोड़े बगैर आप डिफरेंट शेप्स में क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। बोलो ना, मोड़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक। इलेक्ट्रिकल वायर को प्लास्टिक से क्यों कवर किया जाता है? अब प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, इससे करंट पास नहीं हो सकता, और जो मेटल वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं, वो मेटल से बनते हैं, और मेटल जो है वो कंडक्टर्स होते हैं, यानी इनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, गुजर सकती है। क्या हो सकती है? तो अगर कोई शख्स नंगी जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसको हाथ लगाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बिजली इंसान के जिस्म से गुजरती है, ठीक है कि नहीं है? तो टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कवर्ड विद ए प्लास्टिक, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स को प्लास्टिक से कवर किया जाता है, और प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है। प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर।